औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर शख्स के जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि जहन्नुम क्या है, ये जहन्नुम कैसी है, ये कितनी बड़ी है और इसमें क्या क्या सज़ाएं होंगी। ऐसे ही बहुत से सवालात के जवाबात आज की वीडियो में आप रिवायात के मुताबिक जान पाएंगे। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं इस्लामिक कोर्स सिद्दीक और मैं हूँ कोसर। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। जहन्नुम क्या है? इसके मुतालिक रिवायात में आता है कि जहन्नुम वो मुकाम है जिसको अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन के लिए काफिरों, मुशरिकों और गुनाहगारों के लिए तैयार कर रखी है, जिसके अंदर गुनाहगारों को दर्दनाक अजाब से दो चार किया जाएगा। किसी भी जगह पर दरवाजे के जरिए जाया जाता है, जहन्नुम में भी दरवाजे हैं। सूरह अल हजर में इरशाद बारी ताला है और जिसके 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के लिए जिन्नों और इंसानों की जमातें तकसीम कर दी गई हैं। इस आयत मुबारका से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जहन्नुम के 7 दरवाजे बनाए हैं। रिवायत है कि जहन्नुम के इन 7 दरवाज़ों में से हर दरवाजे के सामने 70,000 आग के पहाड़ होंगे और हर पहाड़ के अंदर 70,000 आग की घाटियाँ होंगी और हर घाटी के अंदर आग की 70,000 शाखें होंगी और हर शाख में 70,000 वादियाँ होंगी और हर वादी के अंदर आग के 70,000 महलात होंगे और हर महल के अंदर आग के 70,000 मकान होंगे और हर मकान के अंदर जहर की 70,000 सुराहियाँ होंगी। और जिस रोज़ अल्लाह ताला के हुक्म से क़यामत बर्पा होगी, उस रोज़ जहन्नुम से ढक्कन को हटा दिया जाएगा। जैसे ही जहन्नुम से ढक्कन को हटाया जाएगा तो इसमें से शामियाना नुमा आग का एक पर्दा सा ज़ाहिर होगा जो लोगों की दाईं जानिब उड़ेगा और एक दूसरा पर्दा ज़ाहिर होगा जो लोगों की बाईं जानिब उड़ेगा और आग का एक पर्दा लोगों के सामने की तरफ से आएगा। और इस दिन आग का एक शामियाना लोगों के ऊपर होगा और एक शामियाना लोगों के नीचे होगा। उस दिन जूं ही जिन और इंस आग के उस खौफनाक शामियाने को देखेंगे तो वो तमाम घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। उस वक्त उस खौफनाक आलम के अंदर तमाम लोग ये पुकारने लगेंगे, ए मेरे परवरदिगार मुझे बचा, ए मेरे परवरदिगार मुझे बचा। जहन्नुम के दरवाज़ों के मुतालिक बात कर रहे थे। कुरान करीम फुरकान हमीद में जहन्नुम के 7 दरवाज़ों का जिक्र मिलता है। इसमें जो पहला दरवाज़ा है इसका नाम जहन्नुम है। इस दरवाजे का नाम जहन्नुम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें जो अजाब दिए जाएंगे वो अजाब मर्दों और औरतों के चेहरों में शिकने डाल देंगे और उस मकाम की खौफनाक आग उन मर्दों और औरतों के चेहरे को झुलसा कर रख देगी और उनके चेहरों को राख कर देगी और उनके गोश्त को खा जाएगी। और ये वो दरवाज़ा है जिसका अजाब दूसरे दरवाज़ों की निस्बत हल्का होगा। दूसरे दरवाजे का नाम लाजा है, यानी कि वो शोले वाली आग जो मुंह और सर की खाल को खींच डालेगी। इस दरवाजे में उन लोगों को दाखिल किया जाएगा जो अल्लाह ताला को एक मानने से इनकारी रहे, तौहीद से हट गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से मुंह मोड़ते रहे। तीसरे दरवाजे का नाम सकर है। इस दरवाजे को सकर इसलिए कहते हैं कि यहाँ हड्डियों के ऊपर से गोश्त को उधेड़ दिया जाएगा और इस गोश्त को आग के अंदर झुलसा दिया जाएगा। चौथे दरवाजे की बात करें तो उसका नाम हुतामा है। ये जहन्नुम का बहुत ही दर्दनाक मकाम है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, और तुझे क्या मालूम कि वो तोड़ फोड़ देने वाली क्या होगी। वो अल्लाह ताला की सुलगाई हुई आग होगी जो हड्डियों को तोड़ देगी और दिलों को जला डालेगी। और अल्लाह ताला इसी तरह से कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, और वो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी। जहन्नुम का ये मकाम बहुत ही दर्दनाक मकाम है। इस मकाम की आग जहन्नमियों को पांव से पकड़ेगी और दिलों तक चढ़ती चली जाएगी। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि यकीनन वो दोज़ख चिंगारियां फेंकती है जो कीलों की मिसल हैं, गोया के जर्द रंग के ऊंट हों। आग की ये चिंगारियां ऊपर उठकर फिर नीचे की तरफ आएंगी जो अहले जहन्नुम के चेहरों, हाथों और बदनों को जला डालेंगी। अल्लाह ताला के इस दर्दनाक अजाब की बदौलत जहन्नमी इतना रोएंगे कि इनकी आंखों के आंसू ख़त्म हो जाएंगे। फिर वो इस दर्दनाक अजाब की वजह से खून के आंसू रोएंगे, यहाँ तक कि खून के आंसू भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर इस खौफनाक अजाब की वजह से जहन्नुमी इतना रोएंगे कि इनके पीप के आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि इनके पीप के आंसू भी ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला का ये अजाब इतना दर्दनाक होगा कि इस अजाब से जहन्नुमी इतना रोएंगे कि इनके निकलने वाले आंसुओं में कश्तियाँ छोड़ दी जाएं तो वो भी चलने लग जाएं। जहन्नुम के 5वें दरवाजे का नाम जहीम है। इस दरवाजे को जहीम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जहन्नुम के बड़े बड़े अंगारे होंगे। इसी तरह से 6ठे दरवाजे का नाम सईर है। इस दरवाजे को सईर इसलिए कहते हैं कि यहाँ की आग जहन्नमियों को जला डालेगी। जहन्नुम के इस दरवाजे के अंदर 300 महलात हैं। हर महल के अंदर 300 खौफनाक मकान हैं और हर मकान के अंदर 300 किस्मों के दर्दनाक खौफनाक अजाब हैं।
جہنم کے اس دروازے میں سانپ، بچھو، زنجیریں، بیڑیاں اور توق کا عذاب دیا جائے گا۔ اس دروازے کے اندر غم کا ایک خوفناک کنواں بھی ہوگا۔ اس کنویں کو جب بھی کھولا جائے گا تو تمام اہل جہنم غمناک ہو جائیں گے۔ پوری جہنم میں اس سے زیادہ خوفناک اور ہیبت ناک اور کوئی مقام نہیں۔ جہنم کا 7واں اور آخری دروازہ، اس کا نام ہاویہ ہے۔ یہ جہنم کا وہ مقام ہے کہ جس میں جہنمی ایک مرتبہ اگر اس میں گر پڑے گا تو وہ کبھی اس سے باہر نہ نکل سکے گا۔ اس مقام کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب کبھی وہ ہلکی ہونے لگے گی تو ہم ان پر اس کو اور بھڑکا دیں گے۔ مقام ہاویہ کو مقام بحر الحبا بھی کہا جاتا ہے، یعنی گرد و غبار کا کنواں۔ جب اس گرد و غبار والے کنویں کو کھولا جائے گا تو اس میں سے ایسی آگ نکلے گی جس سے پہلے والی آگ بھی پناہ مانگے گی۔ اس دروازے میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جن کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم اسے سعود پر چڑھائیں گے۔ سعود ایک آگ کا پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو منہ کے بل اس انداز میں رکھے گا کہ ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے ہوں گے اور ان کی گردنیں ان کے قدموں کے ساتھ ملائی گئی ہوں گی، اور اس مقام پر زبانیہ فرشتے ان کے سروں پر کھڑے ہوں گے اور ان فرشتوں کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب ان میں سے کوئی ایک فرشتہ ایک ضرب مارے گا تو اس کی آواز کو جن و انس سب سنیں گے۔ جہنم کے اس مقام کے دروازے لوہے کے ہوں گے اور فرش کانٹے کا ہوگا اور پردے تاریک یعنی اندھیرے کے ہوں گے، اور اس مقام کی زمین پیتل اور شیشے کی ہوگی۔ جہنم کے اس مقام میں جہنمیوں کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ جہنم کے اس مقام کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، اور پھر مزید اس کو 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، اور پھر مزید اس کو 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی۔ اب اس مقام کی آگ انتہائی سیاہ اور تاریک ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا غضب بھی شامل ہے۔ روایت ہے کہ جس جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اس کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے۔ ان آگ کے جوتوں کے سبب اس جہنمی کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کی ہنڈیاں کھولتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جہنم کس قدر خوفناک اور اس کے عذاب اس سے بھی زیادہ خوفناک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی موت عطا فرمائے اور اس جہنم کے دردناک عذاب سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔